नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि इसमें कुछ अच्छी अपडेट भी है तो कहीं ना कहीं कुछ मूड ऑफ करने वाली अपडेट भी है। लेकिन अपडेट मुझे बताना अच्छी हो या बुरी, लेकिन अपडेट बताना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आप बोलते हो कि भैया इसके बारे में तो आपने हमको सूचित किया ही नहीं था, अब हम क्या करें, हमारे साथ ये घटना घटित हो चुकी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 6 जिलों के लिए अच्छी अपडेट है। इसके अलावा जयपुर मुख्यालय से कुछ निर्देश जारी हुए हैं। औचित्य निरीक्षण शुरू हो चुका है। कहाँ का शुरू हो चुका है, कब होगा, इसमें हर महीने अब 20 तारीख को एक रिपोर्ट भी देनी होगी। वो रिपोर्ट क्या है, आखिर ये नया माजरा क्या है, उस जांच के बाद भत्ता इनका स्टॉप होगा, कार्रवाई होगी। अब ऊपर से एक तो पेमेंट नहीं आ रहा था, ऊपर से एक नई आफत और आ चुकी है। औचित्य निरीक्षण जिस प्रकार जयपुर हेड ऑफिस द्वारा मुख्यालय से निर्देश मिले थे, उसके तहत कुछ जिलों के अंदर औचित्य निरीक्षण भी होना शुरू हो गए, जिसके अंदर इंटर्नशिप करने वाले काफ़ी अभ्यर्थी अनुपस्थित मिले गए हैं, उनका रुकेगा भत्ता। ये कुछ न्यूज़ भी लगी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि एकमात्र ये राजस्थान का उभरता हुआ ये चैनल है जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ सबसे पहले हम पहुंचाते हैं आप तक, फिर उसके बाद में ही अन्य यूट्यूबर आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करें, आगे बढ़े, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में सारा कुछ चलते हैं। पहले कुछ बिल पास की समरी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। साथियों, लास्ट वीडियो बनाने के बाद में 12 डिस्ट्रिक्ट का जून 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को फाइनली बिल पास कर दिया गया है। तो यदि 12 से हो तो अपने अपने बिल को जरूर चेक कर लें। हो सकता है आपका बिल किसी कारणवश रुक गया हो, तो अपने अपने बिल को जरूर चेक कर लें। आगे बात करें तो सिक्कर बाबा खाटू श्याम की नगरी की हम बात करें तो सिक्कर के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट है कि इनका अगस्त 2024 का फीमेल कैंडिडेटों के साथ साथ मेल कैंडिडेटों का बिल पास हो गया है। अच्छी खबर है आपके लिए, यहाँ देख सकते हो। तो आप भी अपने अपने बिल को जरूर चेक कर ले। चलिए आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बढ़े। अगले ज़िले की ओर बात करें तो चूरू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पीछे रहने वाला था। चूरू ने भी फाइनली जुलाई 2024 के बिल बनाना शुरू कर दिए हैं। जुलाई 2024 के आप यहाँ देख सकते हो मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का। तो यदि आप चूरू से हो तो आप भी अपने अपने बिल को जरूर चेक कर ले, सुनिश्चित कर ले कि आपका बिल पास हुआ है या फिर किसी अन्य कारण से रोक तो नहीं लिया गया है, क्योंकि चूरू के अंदर ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है जिनकी अटेंडेंस वेरीफाई होने के बावजूद भी उनके बिल रोक लिए गए हैं, क्योंकि वो एक्सेल पे नहीं चढ़ाए गए, जिस वजह से उनके बिल पास नहीं हुए हैं। चलिए आगे बात करें कुछ अगस्त बिल पास के बारे में, तो प्रतापगढ़ के लिए सुनहरा और मैं कहूँगा अच्छी अपडेट कि इनका अगस्त 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के लिए डबल धमाका देखने को मिला, और यहाँ देख सकते हो प्रतापगढ़ का अगस्त के साथ साथ सितंबर 2024 का बिल भी बना दिया गया है। लेकिन प्रतापगढ़ में एसटी कैटेगरी का ही सितंबर 2024 का बिल पास कर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा एसटी के साथ एससी कैटेगरी का भी बिल पास हो गया है प्रतापगढ़ का। तो एससी और एसटी से यदि आप हो प्रतापगढ़ से तो अपने बिल को चेक कर ले, आपका सितंबर का भी बिल पास कर दिया गया है। तो ये अच्छी अपडेट है। अब जो ज़िले मतलब जुलाई के हो गए या फिर अगस्त के हो गए, तो कई ज़िलों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, जिन ज़िलों के अभी तक बिल नहीं बने हैं उनमें अगस्त के साथ साथ सितंबर के भी बिल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इकट्ठा हो सकता है। जिन जिलों के मतलब जुलाई के बिल नहीं बने हैं उनके जुलाई अगस्त और सितंबर के भी एक साथ देखने को आपको बिल मिल सकते हैं। तो घबराए नहीं आप, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। चलिए फटाफट से मैं बिल पास की समरी के बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। फटाफट से अपन देखते हैं एक बार वर्बली रूप से, उसके बाद में उस न्यूज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप यहाँ देखोगे साथियों, दौसा डिस्ट्रिक्ट का सितंबर 2024 का बिल पास है। दौसा और प्रतापगढ़ 2 जिलों का हो चुका है। ठीक है, अगली बात करें हम जून के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हो 12 और सिरोही का बिल और बन गया था। उसके बाद में अब केवल बाड़मेर बचा है जून 2024 बिल पास होने में, बाकी 32 जिलों के बिल पास जून के हो चुके हैं। बाड़मेर का भी नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है शाम तक इनका बिल जनरेट कर दिया जाए। बात करें अगस्त के बारे में, तो अगस्त के जो 17 जिले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये 17 जिले वो हैं जिनके अगस्त 2024 के बिल पास कर दिए गए हैं। तो ये अच्छी अपडेट है कि अगस्त के बिल पास इन जिलों के हो चुके हैं। अब बात करें साथियों, आपने जून के बारे में पता कर लिया, फिर उसके बाद में अगस्त का हो गया। अच्छा, जुलाई की समरी आपको हमने नहीं बताई है, चलिए वो भी बता देते हैं। तो जुलाई की बात करें तो स्क्रीन पे जो 24 ज़िले आपको दिख रहे हैं, उन 24 ज़िलों के जुलाई 2024 के बिल पास कर दिए गए हैं। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट का एक नया बिल पास हुआ है जुलाई का। ठीक है,
ये तो रही अब तक की बिल के बारे में। अब ये न्यूज़ जो आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, ये अलवर से लगी है और इसमें दे रखा है औचित्य निरीक्षण, जयपुर मुख्यालय के निर्देश पे अधिकारियों ने विभागों में जाकर किया मौका मुआयना। इसमें पूरा फटाफट से इस न्यूज़ को पूरा देख के जाना आप, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ये घटना घटित हो जाए। इंटर्नशिप में 24 अशार्थी मिले अनुपस्थित, रुकेगा बेरोजगारी भत्ता, हेडिंग आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में क्या कुछ इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अलवर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत बेरोजगारी भत्ते की इंटर्नशिप करे अभ्यर्थियों का मंगलवार को मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में 24 अभ्यर्थी उपस्थित मिले। जिला रोजगार कार्यालय की टीम तहसीलदार कार्यालय पहुंची तो यहां 24 में से 10 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए, गैर हाजिरी पाए गए। इसी तरह खाद्य सुरक्षा की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बात करें तो 18 में से 11, समाज कल्याण की बात करें तो 10 में से 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित मिले। केवल कोष कार्यालय में 3 व ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग की बात करें जिला परिषद की तो वहाँ अलवर में 6 अभ्यर्थी मौके पर मिले। गौरतलब है कि जयपुर मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थी, युवा इंटर्नशिप पर नहीं जा रहे हैं और भत्ता उठा रहे हैं। इससे न केवल सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है बल्कि ज़रूरतमंद युवाओं को भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद मुख्यालय ने सभी जिलों में जरा ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय ने सभी जिलों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश मिले थे। अब आप सोचोगे कि अलवर से न्यूज़ आई है तो अलवर के लिए नहीं भैया, इसमें एक चीज़ दे रखी है कि मुख्यालय में सभी जिलों में इंटर्नशिप के जितने भी युवा इंटर्नशिप करने जा रहे हैं उनके भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश दिए हैं, जिस पर निरीक्षण किया गया। सरकार की ओर से ये योजना के तहत लड़कों को ये इतने इतने मिलते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ दे रखा है जाँच के बाद होगी कार्रवाई। निरीक्षण टीम में शामिल प्रशासनिक अधिकारी ये लोग थे और उन्होंने बताया कि 24 लोग अनुपस्थित मिले जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। इनकी जांच कर बेरोजगारी भत्ता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उचित निरीक्षण प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए अब आगे नहीं आएंगे, आगे भी आ सकते हैं। इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि हर महीना 20 तारीख को देनी होगी रिपोर्ट। ऐसे अभ्यर्थी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति रिपोर्ट स्वयं के SSO ID पे, अब पहले क्या होता था आप 1 महीने बाद में चढ़ा देते थे, 2 महीने बाद में चढ़ा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विभाग थोड़ा सख्त होता जा रहा है अब धीरे धीरे। अब इन्होंने कह दिया कि साहब 20 तारीख से पहले अपलोड करनी होगी, ऐसा नहीं करने पर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ये स्टिक आदेश है, क्योंकि अब तक जो 1 से 5 तारीख जो डेट दे रखी थी वो अमल में लागू ही नहीं की गई थी 2022 के बाद में, और लगभग 2-2.5 साल हो गए ये तारीख एक मजाक बन के रह गई थी। लेकिन अब विभाग सख्त हो गया, फिक्स तारीख कर दी। अलवर में यदि आप हो तो अलवर में तो विशेष करके फिक्स कर दी, और उन्होंने बोला है कि 20 तारीख से पहले अपलोड नहीं की तो आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा, साफ शब्दों में कहा है। और उन्होंने कहा कि नियत समय में यानी 20 तारीख तक सहमति नहीं देने एवं नियत समय में सहमति नहीं देने एवं जोनिंग रिपोर्ट, जिनको जोनिंग मिल गई है, रिपोर्ट अपलोड नहीं करने में नियत यानी जो 7 दिन का टाइम दे रखा है, ऐसे अभ्यर्थियों के भी आवेदन निरस्त किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैं आपको यहाँ अपडेट से रूबरू करवा रहा हूँ, और जो अनहोनी या भविष्य में जो आहट आपको यहाँ लग चुकी होगी इस न्यूज़ को देखने के बाद में कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब से ये नागौर का प्रकरण उठा था उसके बाद में विभाग के जो मुख्य सचिव हैं समित शर्मा जी, उन्होंने भी आदेश दिए थे कि हम जांच करवाएंगे। तो भैया ये एक विशेष करके कई लोगों की विभाग वगैरह में अच्छी खासी पकड़ है या अच्छी खासी जानकारी है, कुछ दिन नहीं भी जाते हैं तो चल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटर्नशिप का एक नियम है कि यदि आप लगातार 15 दिन गैर हाजिरी लेते हो, वहाँ उचित निरीक्षण के लिए टीम आती है, तो फिर आपका भत्ता बंद हो सकता है। अब क्या होता है, कई लोग क्या होता है हर 10-10 दिन में वहाँ जाके साइन वगैरह कर लेते हैं, जुगाड़ वगैरह अपना बिठा लेते हैं। तो अब उनके तो चलो ठीक है, मान लो आज आपने 10 तारीख को सिग्नेचर वहाँ ऑफिस में किए और 25 तक आपके सिग्नेचर वहाँ नहीं है, तो फिर आपका भत्ता बंद हो सकता है। आपने 22-23 तारीख को बाद में जाके वहाँ सिग्नेचर करे हो और 10-15 दिन के आप लगातार, मतलब 15 दिन से ज़्यादा लगातार आप गैर हाजिर नहीं हो सकते हो। मतलब 1 महीने में कम से कम 2 बार तो आपको अटेंडेंस पूरे रजिस्टर में मेंशन वहाँ करनी रहेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें विशेष करके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक लाइन टू लाइन आपको समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा अब होगा। ऐसी बात नहीं है जो लोग ये सोच रहे हैं कि कभी टीम आई नहीं भैया हमारे यहाँ तो और चल रहा है ऐसे ही काम, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है कि आपके यहाँ नहीं भी आए, क्योंकि रोजगार कार्यालय के पास इतने पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं है कि वो हर एक सेंटर को चेक कर सके। लेकिन ये कन्फर्म है कि ज़्यादातर जहाँ जिस सेंटर की शिकायतें मिलेगी उनके तो विशेष करके वो चेक ही करेंगे।
इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी पेमेंट तो नहीं आ रहा था, एक नई नई आपत्ति और आ चुकी है बेरोजगारी भत्ते में। आए दिन विभाग थोड़ा सख्त होता जा रहा है, नियमों को थोड़ा मजबूत बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और जब से नागौर वाली न्यूज़ आई उसके बाद में तो कुछ ज़्यादा ही विभाग अब सख्त हो चुका है। तो इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखें। अटेंडेंस वगैरह आप अपलोड कर रहे होंगे इन दिनों में, तो इस चीज़ में भी कलर फ़िल्टर, इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कलर फ़िल्टर की वजह से भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है विभाग को लगे कि आपने एडिटिंग, वाइटनर, इन चीज़ों का आप विशेष करके यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब ये थोड़ी सी चीज़ें हो चुकी है। और कई जगह विभाग के कर्मचारियों को, जहाँ आपको इंटर्नशिप चल रही है, ज़्यादा इंटर्नशिप जहाँ जिन सेंटरों पे चल रही है, उनके अधिकारियों को भी मेल की जा रही है रोजगार कार्यालय द्वारा कि आप थोड़ा उन पे पैनी नज़र बना के रखिएगा। कौन कौन आ रहा है, कितने कितने लोगों की लगातार अटेंडेंस में साइन है, या कुछ लोग जो कुछ महीनों से हट गए हैं, या ये कह के कि हमने दूसरी जगह चेंज करवा ली है, तो उन पर नज़र रखिएगा कि वो हो सकता है कि कहीं एडिटिंग करके तो वो चीज़ें अपलोड नहीं करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब थोड़े थोड़े विभाग ही नहीं, जहाँ पे इंटर्नशिप करनी हो उनके अधिकारियों से भी आपका वो संपर्क साधने में लगे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी आपको ये अपडेट बताना मेरा दायित्व बनता था, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी घबराएं नहीं, यदि आप सत्य हो, सही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेमेंट के बारे में क्या ही बताएं, पेमेंट का तो कुछ ही नहीं। मतलब वित्त विभाग को फ़ोन कॉल करके भी हम इतने परेशान हो गए, वो बोल रहे हैं कि हमने रिवर्ट कर दिया। और रोज़गार कार्यालय में जब हमने पता किया तो वो कुछ जिला रोज़गार कार्यालय में सहमति दी कि हाँ रिवर्ट हुए हैं बिल, दोबारा से हम रीसबमिट करें। लेकिन लगभग हमने पड़ताल की तो लगभग 15-16 जिला रोज़गार कार्यालय के अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं आया है। हमने बिल बना के ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिए हैं, अब वो ट्रेजरी का काम है। अब ये वित्त विभाग के अधिकारी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे तो पता नहीं क्या मंशा है। बाकी सरकार के नुमाइंदों को आगे आके इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर पेमेंट कब आएगा, कितने महीने का ये लोग डालेंगे, क्योंकि लगातार गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब वित्त विभाग में फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि रिवर्ट हो गए बिल। जिला रोजगार कार्यालय में फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं है, हमारा काम था जो हम कर रहे हैं। और सितंबर के भी अब मैं आपको बोलूँगा, जिन लोगों ने सितंबर की अटेंडेंस वगैरह अपलोड कर रखी है, तो वो विशेष करके ध्यान दें। अब आपके सितंबर के बिल भी बनेंगे, तो इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो में इतनी ही अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही और कोई लेटेस्ट अपडेट बिल पास और पेमेंट की आए तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख के अपडेट रहें। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।